क्योंकि वर्ड्स हाँ भी सर, आप कम क्योंकि क्या। लिख रहे हैं, है ना? यस वर्ड्स सर। का भी इशू नहीं है उतना। मेन जो चीज़ है, ये आपकी प्रेजेंटेशन देखिए कल से बहुत बेहतर हुई है। हाँ सर। प्रेजेंटेशन ये आप बॉक्सेस नोटिस किया वॉक्सेस। आपने इस बात को? हाँ सर, वही देख रहा था अभी। ये देखो, ये आपका पिछले कल का ही आंसर है। ये पिछले कल का हाँ सर। आंसर है, ऐसा नहीं कि 1 साल पहले का है। ये देखिए, ये आपका ये आपका आज का आंसर है। यस सर, वही। राइट। तो इसमें और इम्प्रूवमेंट होगी अभी। आपने थोड़ा, हाँ सर। हाँ, है ना, कोई भी रॉ जैसा आपने आंसर इसमें लिखा होगा, जैसे जैसा आपको समझ आया वैसे वैसे आपने लिख दिए, है ना? वही सर। अभी देखिए डिमांड, सबसे पहले हमने यहाँ ये समझना है कि ब्रेक डाउन कैसे करना है क्वेश्चन को। पहले बताना है कि इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ केयर इज अनअवॉइडेबल। पहले बताना है कि भैया मेंटल हेल्थ केयर के डिटेरियोरेशन होने से आपको बताना पड़ेगा ये कि इकोनॉमिक कॉस्ट हमें कितनी आ रही है। समझ रहे हो, पहला पार्ट ये था कि सर, ये जीडीपी को आपने वो कितना। दिया था, कंटेंट में फैक्ट दिया था डब्ल्यू एच ओ का कुछ, वो सर वो डब्ल्यू याद एच ओ नहीं का आया, अभी आपने देखा पढ़ा था। वो? सर ये भी सुबह 6:30 बजे सर देखा, एक नज़र घुमाई, तब मुझे ओह, जितना मतलब आया मैंने सर लगा दिया इधर ही। कोई बात नहीं, मैंने मेंटल हेल्थ केयर का इसीलिए मैंने बोला था, मैंने कहा इसको पढ़ लेना। कोई बात नहीं, मैंने वो ना सेशन एक्चुअली बहुत लेट रात में रिकॉर्ड किया है ना। तो हाँ सर। उसको फिर एनकोड करने में भी टाइम लगता है। वो वहाँ पे आधा कर घंटा टाइम लेता है प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मेरे वाला जो प्लेटफॉर्म है उस वो ऐसा है कि इसमें वायरस के लिए उसके लिए वो चीज़ें करते हैं, है ना। वो मतलब अलग चीज़ है, यस सर। ताकि वो सब चीज़ें ना जाए इधर उधर। ऐसा भाई डिजिटल साइबर स्पेस में बहुत सारी चीज़ें चल रही है बसड़े, तो सिक्योर रखना पड़ता है चीज़ों को। तो ठीक है। वो भी एक चीज़ है। फॉर एग्जांपल आपको बस इतना सा डेटा उसमें डालना था, अगर आप डालते कि भैया अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ 1 पॉइंट, है ना, 03, मतलब 1 ट्रिलियन डॉलर, ये डेटा हमेशा याद रखना मेंटल हेल्थ केयर पे, वो दे आर गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन। क्योंकि देखो, यस पी सर। वाई क्यू देखेंगे, पिछले 10 साल में उन्होंने मेंटल हेल्थ केयर पे पूछा ही नहीं है ना। उन्होंने पूछा नॉर्मल न्यूट्रिशन ट्रांजिशन पे, उन्होंने पूछा है प्राइवेट सेक्टर इन हेल्थ केयर पे, उन्होंने पूछा है कम्युनिटी पे, है ना, कि यस सर। कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन किस तरीके से हम कर सकते हैं। उन्होंने मेंटल हेल्थ केयर पे अभी तक पिछले 10 साल में पूछा ही नहीं है। और मेंटल हेल्थ केयर के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नेशनल में आपने देखिए इंट्रोड्यूस कैसे किया है इसे, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015 हाइलाइट्स दैट 10% ऑफ पीपल सफर्स फ्रॉम डिप्रेशन इग्नोरिंग द मेंटल हेल्थ, है ना। तो ये ठीक है, एक्चुअली अराउंड अराउंड 10, है ना, 10%। ये एक्चुअल में 1/7 है ना, 1 आउट ऑफ 7 पीपल जो है इंडिया में लगभग लगभग इतने मेंटल हेल्थ से पीड़ित हैं, अकॉर्डिंग यस टू सर। इस, है ना, दिस सर्वे। ये 10% है एडल्ट, 20% है इनमें वो क्या कहते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं। राइट। बुजुर्ग। तो ये डेटा एक यस। बार यहाँ से आप रेक्टिफाई कर लेना, अदरवाइज इसमें भी कोई, है ना, यूपीएससी के जो रियल आंसर्स है ना, उसमें टॉपर इतना फेक करते हैं, फेक डेटा लिख देंगे कुछ मर्जी। तो उसमें भी उतना इशू नहीं है, मैं आपको ऐसे रेक्टिफाई करने के लिए, आपकी रेक्टिफिकेशन के लिए कह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू लेंसेंट रिपोर्ट 1 इन एवरी 7 इंडियन जो है यस। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से पीड़ित है। राइट। आपका इंट्रो, ये वाला इंट्रो चलेगा, बहुत अच्छा इंट्रो है, बहुत अच्छा इंट्रो है। डेटा से, फैक्ट से शुरू करो। और अच्छी बात ये कि आज आपने कुछ भी और एडिशनल यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखी, सीधे आप आ गए इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ केयर। अब देखो, मान लीजिए, देखो इसी चीज़ को आप कैसे एनरिच करेंगे। मान लीजिए आप यहाँ बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट लिख रहे हैं, है ना। अच्छी बात यह है कि आपने वो कीवर्ड जैसे ट्रिपल बर्डन ऑफ हेल्थ के, है ना, वो सब चीज़ें, यस सर, हाई ये हेल्थ आउट वाला। ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, इसमें लिखो हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, माने आजकल लगभग लगभग 47% ओ ओ ओ फोर्टी पी सेवन ये आपका चल रहा है। समझ रहे हो? लेकिन यस सर। देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए कभी आपको ऐसा लगे कि यार ये वाला मैं एक सेक्शन एड्रेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इसके लिए डेटा नहीं है ना। तो इसी चीज़ को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसी चीज़ को लिखने के लिए एक फ्लो चार्ट बनाइए। लेट मी कनेक्ट माई पेन टैब एयर, ताकि, है ना, यस। मैं इसमें चीज़ें, यही पॉइंट्स आप फ्लो चार्ट में बेटर बना सकते थे, है ना। फ्लो चार्ट भी कैसा, बहुत सिंपल सा फ्लो चार्ट, इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते थे, है ना। फॉर सर एग्जांपल, मैं बनाने वाला था आज, बट सर हाँ, मुझे वो नहीं आया कि किस टाइप का बनाऊं, मतलब देखो, कैसा बनाऊं। बहुत सिंपल से फ्लो चार्ट बनाने हैं, जैसे मैं बताऊं आपको,
है ना। यस कोई सर। वो फैंसी नहीं, जैसे यहाँ आप यही लिख सकते हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ मेंटल हेल्थ मेंटल केयर, हेल्थ। है ना, हेल्थ इश्यूज। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, सिंपल सा ऐसा आपने फ्लो चार्ट बनाना है, कुछ वो उसमें गड़बड़ी ज़्यादा नहीं करनी है। यहाँ से ऊपर ऐसे, यहाँ से सीधे, यहाँ से नीचे, है ना, यहाँ से एक ऐसे, ये बन गया आपका सिंपल फ्लो चार्ट बनाना है। पेज भी कवर हो जाता है इसमें, है ना। वही पॉइंट्स फिर आपने लिखने हैं कि पहला डिक्लाइनिंग लेबर प्रोडक्टिविटी, है ना। दूसरा आपने क्या लिखा है, ट्रिपल बर्डन ऑफ डिजीजेस, है जी ना। जी जी हाँ। अब ये ट्रिपल बर्डन को भी आप कैसे लिखें इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे ऊपर आपको जगह बच गई ना, प्रेजेंटेशन पे यस सर। इतना काम करना है कि ट्रिपल बर्डन अगर आपको लिखना है, या यहाँ आगे ट्राइंगल बता, है ना, ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना है जैसे आपने यहाँ किया, ऐसे ओके ओके। एक्सप्लेन नहीं करना है ना। इसी चीज़ को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, या यहाँ ट्राइंगल बना दो कि कम्युनिकेबल डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, है ना, और, यस सर। है ना, राइजिंग, मेंटल या हेल्थ। फिर जो हाँ। न्यूअर न्यूअर डिजीजेज होते हैं जैसे पेंडेमिक्स एटसेट्रा हुए, है ना। पेंडेमिक हाँ। ये हुआ आपका, ये आपका बढ़िया बनेगा। अदरवाइज आप इसी ट्रिपल बर्डन को कैसे लिखेंगे, कल से आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है प्रेजेंटेशन में। एक ये, यस एक सर। ये, फर्दर इसके 3 एरो बनाने हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, है ना, राइजिंग पेंडेमिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। यहाँ आप लिखेंगे यस। मेंटल, है ना, मेंटल हेल्थ पेंडेमिक, ऐसे करके ऐसे कुछ लिख देंगे, है ना। कुछ भी, मतलब इसे मेंटल हेल्थ से लिंक करना है, उन्हीं कीवर्ड्स को, समझ रहे हो। तो ये यस सर। आप शो करेंगे कि भैया इससे जो है आपकी मेंटल हेल्थ इशू से, इवन आपकी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ये और एग्रीवेट होती है, ओबेसिटी बढ़ेगी भाई आपकी, है ना, आपका बॉडी मास का जो बीएमआई लेवल एटसेट्रा है बीएमआई ये कम खराब होगा। होगा, समझ रहे हो। यस तो सर। ये सारे पॉइंट्स जो हमने कल पढ़े थे वो इसमें डालने हैं। हाई आउट ऑफ पॉकेट यस। एक्सपेंडिचर, ये तो आपको पता, ये हमेशा याद रखना, 47% के आसपास, 47% हाँ। बस ये याद रखना है, समझ रहे हो। मेजर्स यस। टेकन बाय द गवर्नमेंट, ये अच्छा किया आपने, है ना। और ये बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया। नेशनल मेंटल, नॉर्मली लोग क्या कहते करते हैं, वो लिख देंगे नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, इतने में एंड कर देंगे। आपने लिखा कि सिग्निफाइज द, है ये क्या है, इम्पोर्टेंस सर ऑफ कुछ मेंटल हेल्थ। याद नहीं, हाँ आपको स्टेप, कॉमन लिख दिया सब। हाँ आपको वो पॉइंट्स याद नहीं है, यहाँ मैंने ये पॉइंट्स दे के रखे हुए हैं, यस। एक बार अच्छे से रिवाइज करना। हाँ सर तोड़कर जी ये। आप भी रिवाइज करना, हेलो, लिसनिंग टू मी। हाँ सर, हाँ। यस सर। हाँ, आप भी ये रिवाइज ज़रूर करना, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। इसके यस सर। ये आपको प्री में भी वो पूछ सकते हैं कि इसमें राइट्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड, है ना, ये किया सुसाइड। गया है। और हर स्टेट में मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड्स, एटलीस्ट ये 3 चीज़ें, है ना, ये बहुत जनरल सी चीज़ें हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं कि मेंटल हेल्थ के जो यस। इस्टेब्लिशमेंट्स हैं इनको रजिस्टर करना पड़ेगा। इंश्योरेंस पैरिटी इंश्योर की गई है कि मेंटल हेल्थ के लिए इंश्योरेंस सेम ही होगी जो आपके नॉर्मल हेल्थ इश्यूज़ के लिए है ना। इंश्योरेंस कंपनी ऐसा नहीं बोलेगी आकर के कि हाँ, कि नहीं 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 नहीं, मेंटल हेल्थ का इशू है तो हम इन्हें थोड़ा कम में इनका क्लेम सेटल करेंगे, समझ रहे हो, कि फिजिकल कोई डैमेज नहीं हुआ है, ऐसा नहीं बोल यस सर। सकते। देयर इज इंश्योरेंस पैरिटी दैट इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू दिस, समझ रहे हो। तो ये पॉइंट आपने अच्छा लिखा। आयुष्मान भारत इनिशिएटिव, ठीक है ना, किसी ना किसी तरीके से आपने लिंक किया इसमें। यस सर। आयुष्मान भारत इनिशिएटिव में एक्चुअली जो आपके ये, हाँ ठीक है, जो आपके क्या कहते हैं, जो PHCs एटसेट्रा है ना, मेंटल हेल्थ को आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में, है ना, उसमें इंटीग्रेट किया गया है। तो ये अच्छी चीज़ आपने लिखी। नेशनल मेंटल हेल्पलाइन, इसका नाम क्या है, यहाँ सर भूल गया टेलीमानस था लिखा सर हुआ ये। है, ठीक है, ये याद रखना है, हाँ सर। टेलीमानस। ऐसा क्यों याद रखना टेलीमा। है, क्योंकि इन सारे ये वाले जो कंटेंट है डिजिटल हेल्थ का जो हमने कल देखा, है ना, और ये यस सर। मेंटल हेल्थ वगैरह का, ये कंटेंट आपके, फॉर एग्जांपल अगर डिजिटल गवर्नेंस में भी आप इन्हीं को लिखेंगे। जैसे हम आज यस शाम को सर। डिजिटल एजुकेशन का, है ना, जो टेली एजुकेशन है उसके कुछ इनिशिएटिव याद रखेंगे। कुछ इनिशिएटिव आपने टेली मेडिसिन की याद रख लिए, है ना, ई संजीवनी एटसेट्रा, इस तरीके से याद रख लिए। तो जब भी अब आपको डिजिटाइजेशन पे या ई गवर्नेंस पे क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम्पल यही कोट करने हैं आपने। तो ये ओवरलैपिंग चीज़ें हैं, इनको याद करना है, ये आपके GS1 में, 2 में, 3 में, 4 में सब में काम आएंगे, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए ना पढ़ना पड़े। है सेम क्वेश्चन उधर, सेम क्वेश्चन में, यही यही सारे एग्जाम्पल उधर भी।
है ना। बाकी यस ये सर। अच्छा किया आपने, देखिए आप इतना इम्प्रूव किए हैं, एक ही पेज का भले ही लिखा है क्योंकि आपके पास टाइमिंग का इशू है। अब देखिए एक मिनट ये देखते हैं, एतत् सर्वम पुनर्वाह, ये बनेगा आपका, है ना। चाणक्य सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, आप इसे इंग्लिश में भी आगे लिख सकते थे, एतत् सर्वम, यस सर। है ना। हाँ पुनर्प्राणायाम हाँ, ना शरीरम ना पुनः शरीरम पुनः। पुनः पुनः, ठीक है। चाणक्य, दिस स्टेटमेंट ऑफ चाणक्य सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर, ऐसे करके आप इसे लिख सकते थे, यस सर। है ना। एक बार इसे ज़रूर पढ़ लेना, एक मिनट, मैं भी वो एग्जैक्ट टेक्स्ट भूल गया इतना वो करके। एतत् सर्वम पुनर्लाभ्यम लाभ्यम। न शरीरम पुनः पुनः, कि ये वेल्थ नॉलेज पावर एंड एवरी अदर पोजेशन कैन बी रिगेन्ड बट नॉट द बॉडी, है ना। दिस सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। या अगर आपको इतना भी याद ना रहे, आप इसमें अच्छा कंक्लूजन ये भी लिख सकते हैं कि द आइडिया ऑफ स्थित प्रज्ञा गिवन इन भगवत गीता, है ना, सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ केयर, है ना, इन इन फॉर लीडिंग अ पीसफुल लाइफ या समथिंग लाइक दैट। ऐसे करके भी आप चीज़ें लिंक कर सकते हैं। क्लियर। तो ये अच्छा है, यस ये सर। आंसर आपका भाई अच्छा है ना। मैं इसे कहूँगा ये आपका आज का, ये पिछले कल का आपका बिल्कुल ऐसा रद्दी सा आंसर था, है ना। इसमें मैंने आपको कहा यस था कि सर। मुश्किल से मैं तो 2 नंबर दूंगा, इसमें मुश्किल से। इसमें आप काफ़ी इम्प्रूव किए हैं, मतलब इसमें और इम्प्रूव करना ज़रूरी है, इस वाले आंसर में और इम्प्रूव करना ज़रूरी है। यस सर। लेकिन देखो आपने पॉइंट्स भी ऐसा नहीं है कि कम लिखे हुए हैं, 3 पॉइंट्स, है ना, 4 3 7 3 लगभग 10, है ना। ऐसे पॉइंट वाइज देखें तो लगभग 10 पॉइंट लिखे हैं, खुला खुला नहीं लिखा है, वो अलग बात है, एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं, वो चीज़ें नहीं डाली है। लेकिन फिर भी आपने 2 नंबर से लगभग 3.25 मार्क्स के लिए यहाँ पे एक दिन में ही, है ना, गेन किया हुआ है। और कल आपको काम किस चीज़ पे करना है, कल आपको काम किस चीज़ पे ये करना फ्लो है। चार्ट। नंबर वन, फ्लो चार्ट पे। जब आपको लगे यस। कि कंटेंट की कमी है, जब आपको लगे कि आपके पास वैल्यू एडिशन की इसमें कमी है, वैल्यू एडिशन माने कोई डेटा ना हो, फैक्ट ना हो, तो उसमें थोड़ा कुछ और एक्सपेरिमेंट करो, उसे फ्लो चार्ट में ओके। लिखो, उसे किसी और यस। तरीके से लिखो, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। यस सर। तो यही चीज़ आपकी और स्पेसिफिक सी बन जाएगी। और आपको अपने अपने ये फॉन्ट साइज पे काम करना ही है। फोन साइज, हाँ सर। आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल लेजिबल है, मैं इसे पढ़ पा रहा हूँ। सो लेजिबिलिटी का इशू, आप इस चीज़ को भूल जाओ कि आपको हैंडराइटिंग पे कोई बहुत बड़ा इशू आने वाला है ना, है ना। ये बहुत लेजिबल है, थोड़ा काम करोगे तो आपके आंसर बहुत अच्छे बन जाएंगे, यस सर। बहुत अच्छे, है ना। 2 3 दिन में वो क्या कहते हैं, प्रगति भी ज्वाइन करेगी, उसके आंसर्स कंटेंट वाइज बहुत रिच होते हैं, है ना। तो वहाँ यस। से जब जब सारे लोग मिलकर के आंसर लिखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, इसी आंसर को इस तरीके से लिखा जा सकता है। अदरवाइज आपने तीनों पार्ट्स को एड्रेस किया हुआ है इसमें, राइट। वो ऐसा नहीं है कि यस। आपने कोई भी अनटच्ड छोड़ा, जैसा मर्जी किया उतना किया। यस सर। देखिए फिर देखिए इसका दूसरा जो क्वेश्चन है वो था, एजुकेशन एक्ट्स लाइक ए सोशल वैक्सीन अगेंस्ट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। इसका कंटेंट शाम को आएगा, है ना। डिस्कस द की यस। इश्यूज इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हाउ फार, इसके भी 3 इशू, तीन तीन चीज़ें थी। पहला, आप फ्लो चार्ट में ही बता सकते थे कि एजुकेशन से पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होगी, सोचो कैसे कम होगी, डिस्कशन करते हैं थोड़ा, है ना। आप ठीक है रोहित, आप समाधान आप बताइए कि किस तरीके से एजुकेशन से सर आपकी सर ऊपर ऊपर का क्वेश्चन का मैंने भेजा है, वही एक ही लिखा है। अच्छा आपने लिखा है, हेल्थ हेल्थ। एक मिनट, हाँ लेट मी चेक इट। हाँ अरे आपकी तो प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है ना। प्रेजेंटेशन में आपकी वही कोई कमी नहीं है, आपको इंट्रो में काम करना है, राइट। अच्छा आपने यही क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ डिटेरियोरेटिंग मेंटल हेल्थ, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, डिप्रेशन एंड एंजाइटी लेवल एट्सेट्रा, ठीक है, पार्टिसिपेशन, ठीक है, ओके, इम्पैक्ट ऑन डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है, इम्पैक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ, ठीक है, राइजिंग इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना। इसमें आप चीज़ें एग्जाम्पल लिख सकते थे, कोट वगैरह लिख सकते थे, लेकिन सॉरी वो डेटा वगैरह कोट कर सकते थे बीच में, क्योंकि आपको इसमें इकोनॉमिक कॉस्ट बतानी है। अब आपने वो हाँ पिछले कल वाला चीज़ नहीं पढ़ी तो ये चीज़ याद रखना ज़रूर, है ना। फॉर एग्जांपल कुछ एक ऐसा डेटा होता है भाई, कुछ एक ऐसा डेटा होता है, जैसे आईएमएफ के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल लगभग 87 बिलियन डॉलर की कॉस्ट जो है वो हाँ वो हमें पड़ती है साइबर अटैक्स की वजह से,
समझ रहे हो? मान लो साइबर अटैक्स वगैरह पे अगर क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके की कुछ कुछ एक कॉस्ट को याद रख सकते हैं, वो हम उसमें देखेंगे। जैसे यहाँ पे अभी मेंटल हेल्थ केयर इश्यूज की वजह से अराउंड, है ना, 2012 से लेके 2030 तक अकॉर्डिंग टू WHO $1 ट्रिलियन का जीडीपी को लॉस हुआ है। तो ये अगली बार जब भी आपको पूछे मेंटल हेल्थ केयर पे कोई भी क्वेश्चन आए, ये डेटा उसमें जरूर डालना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं ये जो कि कोई दूसरा बंदा इसे एड्रेस नहीं कर रहा होगा, है ना, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा रिसर्च करके ये ऐसी चीज़ें निकाली हुई है, क्योंकि नॉर्मल कंटेंट में आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती भाई, उसमें यही चीज़ें मिलती है ना, जो हाँ कोई भी वो ऐसे फॉलो कर रहे होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको दे दिए जाएंगे, पॉइंट्स लिख दो बस, है ना, ये हाँ, चाइल्ड केयर वो नहीं है ना, इसमें कुछ एक स्पेसिफिक डेटा आपको याद रखना है और वो उसमें आपने डालना भी है। बाकी ऐसा नहीं है ये ठीक। गवर्नमेंट गवर्नमेंट टू ओवरकम नहीं, गवर्नमेंट स्टेप्स टू ओवरकम द इश्यूज ना, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम दीज इश्यूज। पॉलिसी इनिशिएटिव, नेशनल मेंटल हेल्थ केयर पॉलिसी, ठीक है ना, ये क्या है, नेशनल अवेयरनेस। लेवल कैंपेन, ठीक है, ओके। कंसल्टेंट इन पब्लिक सर्विसेज, अच्छा, कम्युनिकेशन, ठीक है, हेल्पलाइन वगैरह, है ना। आपने ये कंटेंट कल का नहीं पढ़ा हुआ है, जब आप पढ़ेंगे तो ये प्रिपेयर ज़रूर कर लेना, है ना। ओके एज ओके। इट इज़, इस वाली चीज़ को एज इट इज़ आप जो है प्रिपेयर कर सकते हैं एज इट इज़, या तो अगर आपके पास प्रिंट मटेरियल, मतलब अगर आप सस्ते में चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं तो ये मटेरियल आप प्रिंट भी कर लेना सीधे ही, है ना, अपना क्यों इसमें उतना टाइम वेस्ट करना, राइट, प्रिंट हाँ सर, करके वहीं। देखा नहीं, देखा हो तब हाँ थोड़ा और लिखता था। हाँ, जैसे मर्जी आपने करना हो तो वो ठीक है। इस पे आपको अपने इंट्रो पे काम करना है। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी है, आप अपने कंटेंट और इंट्रो पे काम करेंगे, समाधान तो आपका मेंस का समाधान बहुत अच्छा होगा, है ना। ये प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी है ना, मतलब यस। इस तरीके की जो आपकी सफाई है ना, जो जो साफ सुथरा पार सामने दिख रहा है, ये काफ़ी अच्छा है। आप अपने इंट्रो में काम करिए। इंट्रो आप वही लिख सकते थे जो मैंने आपको बताया है कि इसे रट लो, एतत् सर्वम, हाँ, हाँ सर, एतत् याद नहीं था सर्वम मुझे। पुनर्लाभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। अब तो रट हाँ, भी जाना ध्यान चाहिए, आया था। है ना। यस सर। एतत् सर्वम पुनर्लाभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। ये यस। जहाँ मर्जी हेल्थ का वो आए वहाँ आप इंट्रो यही लिखो। हाँ। क्लियर? हाँ। यस सर। बाकी आपने दूसरा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इधर, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A सिग्निफाइज द रोल ऑफ एजुकेशन एज एंटीडोट टू पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छी कोशिश की है आपने आर्टिकल 21A इसमें ऐड करने की, ठीक है ना, अच्छी कोशिश की हुई है। यस सर। एजुकेशन मेक्स अ पर्सन केपेबल, यस, इसी चीज़ को आप देखो कैसे लिख सकते हैं। इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे खोला हुआ है। आपको यहाँ शो करना है एजुकेशन एज सोशल वैक्सीन अगेंस्ट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। बस आपको या तो हेडिंग देनी है ना, या फिर एजुकेशन टैकलिंग, या फिर सोशल वैक्सीन अगेंस्ट द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट। ये यस आपने सर। हेडिंग दे दी। नीचे आपको बस एक फ्लो चार्ट बनाना है ना। फ्लो चार्ट आप बहुत सिंपल इसमें भी बना सकते हो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फॉर एग्जांपल आप इसमें लिखिए एजुकेशन एंड स्किलिंग, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते थे। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। मेरी हैंडराइटिंग अब लेजिबल हुई है ना, मैंने आपको बताया हैंडराइटिंग यस पे सर। काम करो तो बेटर होती है। मेरी कितनी बुरी थी, मेरी अपनी ठीक हुई है, मतलब ऐसा है कि पढ़ने लायक अब हुई है, पहले तो पढ़ा भी नहीं जाता था, है ना। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इससे होगी। जितना ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होगी उससे आपका स्किल्ड लेबर तैयार होगी, है ना, यस सर। स्किल्ड लेबर। दूसरा एजुकेशन से क्या होगा, दूसरा एजुकेशन से, एक मिनट, दूसरा एजुकेशन से देखो, और सोचो एजुकेशन से क्या होगा, इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। सोशल कैपिटल बढ़ेगी ना एजुकेशन से। सोशल कैपिटल का यस मतलब सर। होता है कि गुडविल भाईचारा। बढ़ेगी, क्राइम कम होंगे, फ्रेटर्निटी। पीस आएगा, समझ रहे हो ना, यस सर। यस है सर। ना। तो देखो इससे क्या एंड होगा, सोशल कैपिटल बढ़ेगी, स्किल्ड लेबर बढ़ेंगे, इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, एक्टिविटी, ये सब बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, राइट। यस सर। बस यहाँ से चीज़ें, यहाँ एक लूप क्रिएट करने के लिए यहाँ से आगे इसी चीज़ को आप बढ़ा सकते हैं। तो इससे होगा रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और इसी को आप एक लूप भी बना सकते हैं, एक वर्चुअस साइकिल के तौर पे आप इसे शो कर सकते हैं। कितना टाइम लिया मैंने? 1.5 मिनट से कम ही लिया ना ये पूरा लिखने में, है ना। यस सर। बस इतना आपने लिखा होता, आधा पेज आपका भर जाता और एग्जामिनर इजीली पढ़ता कि यार हाँ एजुकेशन स्किलिंग हो रही है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, वही चीज़ जो आपने पैराग्राफ में लिखा, कुछ एक्सपेरिमेंट किया ना, ये जो यस आपने सर। पैराग्राफ में लिखा, इसी चीज़ को आपने थोड़ा एक्सप्लेन करके पूरा पेज भी भर दिया। ये पूरा कंटेंट आपके अगले पेज में आता, ये पूरा माल आपके अगले पेज में आता, पेज भी भर जाते, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होती, और एग्जामिनर मजबूर होता कि वो जो आपको यहाँ 2.5 या 2.75 नंबर देने की कोशिश कर रहा है, वो मजबूरी में आपको 4 नंबर यहाँ देता, क्योंकि उसे दिख रहा है कि आपने यहाँ मेहनत की है इस चीज़ में। यस सर। समझ रहे हो? कल ये एक्सपेरिमेंट करना है ना। यस सर। कल ये एक्सपेरिमेंट करना है। हाँ, आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है, समाधान आपने भी, है ना, कल का। हाँ अभी का क्लियर हो गया? देखो, मैं इस चीज़ का कंटेंट इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ एजुकेशन वाला, क्योंकि आप पाएंगे, है ना, वो एक टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी शाम को मैंने है ना इसी हाँ तरीके सर से वही। एनरिच्ड कंटेंट वो डालना ही है। और वो सिर्फ एजुकेशन पे नहीं होगा, शाम को हम 2 थीम कवर करेंगे, है ना, ताकि अगले 6 दिन में, है ना, सिर्फ 6 दिन में हमारा जो सोसाइटी और सोशल इश्यूज है वो कंप्लीट हो जाए। हमें सबसे ज़्यादा यस। जो टाइम लगाना है वो लगाना है एथिक्स की और GS2 की कवरेज में, है ना। उसमें हमने यस। लगभग 1 महीना लगाना है, या फिर उसमें अगर 40 दिन भी लग जाए, उसमें कोई कोई वो दो राय नहीं है, 35-40 दिन भी लग जाए, दोनों में, है ना। उसे इतना ब्रॉडली कवर करना है भाई, GS2 वो डिफ़िकल्ट पूछ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो स्कोरिंग भी है। तो उसमें यस। हमने डीप एनालिसिस करना है इस तरीके से कि वो आपके प्रीलिम्स को भी एनरिच करे। समझ रहे हो? तो यस। वो सबसे वो चीज़ है। इसीलिए मेरी कोशिश है कि GS1 हम 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर दें, है ना। वो, और यस। इसमें GS1 में सोशल इश्यूज ही, सोसाइटी और सोशल इश्यूज ही है जो सबसे एनालिटिकल पार्ट है। बाकी तो भाई जियोग्राफी जो आपने बेसिक पढ़ रखा है वही है ना। जियोग्राफी के क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल टाइप के आते हैं, उसे अगर पढ़ने लगे तब तो पूरा जियोग्राफी सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ जाए, राइट। तो और हिस्ट्री यस। भी लगभग सिमिलर ही है। हिस्ट्री में हम आर्ट एंड कल्चर पे फोकस करेंगे, क्योंकि वो सवाल पूछ रहे हैं एंशियंट से आर्ट एंड कल्चर का, राइट। उस पे यस हम सर। मेन फोकस करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री तो भाई जो पूरा आपका वो स्पेक्ट्रम या जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो हाँ, वो वहाँ से पूरा ही वो कहीं से भी पूछा जा रहा है ना। यस सर। तो ये हमारी वो रहेगी। तो आज के लिए सब ठीक है। सर, अ, ये PYQ है? हाँ हाँ, समाधान क्या? PYQ है क्या सर अभी? PYQ मतलब कैसे? नहीं नहीं, ये जो क्वेश्चन है दो आज के, हम्म। वो PYQ है क्या, आपने बनाए हैं? अच्छा, जो मैंने PYQ बनाए हैं? नहीं नहीं सर जो नहीं, आज ये जो, क्वेश्चन थे हाँ वो हाँ। PYQ है, नहीं नहीं पूछ नहीं, रहा है वो। वो PYQ नहीं है, वो मैंने बना के रखे हुए हैं, है ना। हाँ हाँ क्योंकि देखो, मेंटल हेल्थ पे उन्होंने PYQ पूछा ही नहीं है, मैं कहाँ से दूँ आपको? हाँ, वही। समझ रहे हो ना। और एजुकेशन पे PYQ पूछे हुए हैं, लेकिन मैंने इसे कॉन्टेक्चुअलाइज और एक एक लेस स्पेसिफिक करने की कोशिश की है, क्योंकि आपके पास इसका अभी कंटेंट रेडी भी नहीं है ना, हाँ सर। उसके लिए। तो ये मैंने उस तरीके से ये चीज़ की है इसमें, राइट। तो अभी ये कंक्लूड करें आज का सेशन। यस यस सर। सर। हाँ, तो कल फिर से इसी टाइमिंग पे मिलेंगे शाम को, तीनों सेशंस, है ना, जितने भी मैं डालूंगा 2 या 3, उन्हें आप ज़रूर देख लेना, राइट। ओके। यस सर। हाँ, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू और सर। हाँ, कल मिलते हैं। जी सर। बाय बाय बाय। बाय।